तो छोटे छोटे कांच के पीसेस लगाए हुए, ग्लासेस सब सारे के सारे। कुछ रहेगा इसके अंदर खजाना। ऐसे तो घूम जाऊंगा मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वी आर विद कॉकटेल्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज जयपुर की सुबह हो चुकी है और निकल चुके हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले प्लान था कि आज डायरेक्ट निकल जाते मुंबई के लिए, पर सोचा कि एक दिन अगर है एक्स्ट्रा तो क्यों ना थोड़ा जयपुर आपको दिखाया जाए। मैंने तो जयपुर बहुत बार दिखा है, तो इस बार आपके लिए थोड़ा और एक दिन घूम लेते हैं। सो अभी प्लान है कि जो जयपुर की मेन चीज़ें हैं वो आपको दिखाने का। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं दिन की। जय श्री गणेशाय नमः से। यहाँ से मुझे जाना है, जो फर्स्ट डेस्टिनेशन पे वो दिखा रहा है 17 किलोमीटर्स। 17 किलोमीटर यानी 49 मिनट्स। सुनने में ऐसा है कि चालू है, कल तो 4 किलोमीटर, बाप रे बहुत भारी पड़ गया। गोरिया से जयपुर इतना लगा नहीं जितना वो क्रॉस करने को इतना पेनफुल था। और ये राइट साइड में जो दिख रहा है बहुत ही प्यारा सा, ये है जल महल। पानी के बीचों बीच बनाया गया है ये जल महल। पैलेस है और ऊपर फोर्ट भी है, इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ ऊपर, दिख रहा होगा आपको। हाँ भाई, और रोड के इस तरफ लेफ्ट में झील के ऊपर पैलेस, और यहाँ राइट साइड में फोर्ट है। चलते हैं आगे आगे की ओर और मज़े करते हैं और फुल लाइफ का एंजॉय करते हैं। सो ये है आमिर फोर्ट। बाइक पार्क कर दी है अच्छे से सेफली, पेंट पार्क है। बाइक पार्किंग का 10 रुपीज़ चार्जेस है। अंदर का सीन आमिर फोर्ट के अंदर का बहुत ही बड़ा है, मतलब एक दिन तो पूरा लग ही जाए एक्सप्लोर करने के लिए, अगर पूरा अच्छे से एक डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो। यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं, फ़ोटोशूट चालू है यहाँ पे पब्लिक की, क्योंकि जगह ही इतनी प्यारी है कि स्टॉप नहीं कर सकते खुद को। मास्क की तो ज़रूरत लग रही नहीं है, सब मास्क निकल के रखे। यहाँ पे 2 कैनन रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी में बोलते तोप, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और यहाँ से सामने दूसरा एक फोर्ट का भी व्यू दिखता है। वॉल की हाइट इतनी ऊपर हाइट है कि चढ़ के निकालना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से ही एग्जिट लग रहा है मुझे तो फिर से अंदर ही चल पड़ते हैं। और ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कुछ तो डिटेल्स लिखी हुई है। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है इसके बारे में, आप लोग भी पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको भी आइडिया मिलेगा क्या है एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, पार्किंग के थे 10 और अंदर एंट्री के लिए है 100। अगर स्टूडेंट्स है तो उसके लिए 20 रुपीज़ है। अच्छी बात है, स्टूडेंट्स लोग के लिए तो होना चाहिए कम। और यहाँ पे देखिए, कभी राजा महाराजा यहाँ पे बैठा करते हो गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इतने सालों के बाद मैं आया तो और भी अच्छा लगता है कि कई सालों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ वापस। टाइम का बहुत कटुआ टाइम अपने पास में, तो और भी एक दूसरे की एक्सप्लोर करनी है। फटाफट यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं और आगे चलते हैं। खाली व्यू देखिए यहाँ से। अगर मोटर ब्लॉग में शूट हुआ रहेगा तो वो रास्ते से आए थे हम लोग। यहाँ से ऐसा आते थे, इस तरफ आए थे, यहाँ से ऐसा आए थे, और यहाँ से ऐसा ऐसा करते 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 अंदर साइड पे आए। इतना बड़ा है यार ये कि एक दिन में तो एक्सप्लोर होना से रहा। तो जो मेजर एरिया वो कवर अप करते और चलते आगे। कितना बढ़िया मेंटेन किया हुआ इसको, जो कलर्स है, जो क्रिएटिविटी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
खाली व्यू देखिए ये ला, कितना मस्त लग रहा है ये व्यू। हर 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 लाइन में आपको मस्त मस्त सुनने में आएगा क्योंकि ये है ही इतना मस्त है। बहुत ही मस्त है। यहाँ पे गार्डन है, आप कुछ तो शूट चल रहा है, प्री वेडिंग शूट या कुछ तो शूट चल रहा है प्रोफेशनल। जो भी चल रही है वो बढ़िया लग रहा है। नो डाउट इतने सारे राजा महाराजा ने इंडिया पर अटैक क्यों किया, क्योंकि इंडिया है इतना ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डिटेल्स पढ़ते हैं। ये मेरे पीछे जो है ये शीश महल, यहाँ पे जो भी दिख रहा है सब छोटे छोटे कांच के पीसेस लगाए हुए, ग्लासेस सब सारे के सारे। मैं पास से दिखा दूँ तो आपको आइडिया मिलेगा। सारे ग्लास के पीसेस है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, वरना अंदर से और भी अच्छा दिखता है व्यू। ट्राई करते कैमरा को अंदर डालने के लिए, थोड़ी कैमरा में तो कैप्चर हो जाए कितना अच्छा व्यू है। बहुत ही शानदार जो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये। सो ये गार्डन टाइप है और यहाँ पे अंदर जो शीश महल है, अंदर ये शीश महल शायद से मिरर का बनाया हुआ कमरे, अंदर नीचे ना रिस्ट्रिक्टेड है। सो बाहर एक गार्डन रखा हुआ था कि मतलब जो रानियाँ होती थी तो उनको मतलब ये समर में यहाँ पे कूल रखने के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट। सो इन्होंने एक ही चीज़ बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई है, काफ़ी इसमें ज्योमेट्री ऐसा यूज़ की हुई है। ये सवाई मानसिंह पैलेस की तरफ जाता है। सो लॉक करके रखा हुआ है, कुछ रहेगा इसके अंदर खजाना, एंटिक्स होगी, सोना चांदी डायमंड सब रहेगा इसके अंदर। दो 200-300 साल पहले ये पूरा जगह भरी होती होगी, सैनिक, राजा, रानी। ये कमरे उनके हैं, ये कमरे तो सैनिकों के हो गए शायद से, या कुछ गोडाउन होगा। मस्त इंटरेस्टिंग थोड़ी चीज़ लगी है, लाइक इंटरेस्टिंग तो नहीं, ओके सॉर्ट है, बट कुछ एंटिक सी चीज़ लगी है। ये जो दिख रहा है दरवाज़ा, पता नहीं कितने साल पुराना होगा, क्योंकि जो कार्विंग की हुई है इस पर मेटल पे है, मेटल है, मेटल तो लग रहा है या वुड होगा पता नहीं, कि बहुत अच्छी कार्विंग की हुई है। लगता है काफ़ी चूना, काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। 100-200 साल पुराना तो आराम से होगा, आराम से, क्योंकि जो पुराने वुड होते थे वो अच्छे क्वालिटी के होते थे। आवाज़ इको हो रही है यहाँ पे मेरी अभी बहुत ज़्यादा। साथ घूम रहे अचानक से कोहिनूर का हीरा मिल गया बड़ा सारा, तभी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लूँगे, इसलिए करके रखो, पता नहीं आपको कुछ कभी कभी क्या मिल जाए मेरे ब्लॉग के अंदर आपको। नीचे रूम चलते यही सब रूम्स ही हैं। यहाँ पे भी डोर है स्टेप पे सेम एंटीक विंटेज। तो भूल भुलैया यार, कहीं खो गए तो खो गए।
और रामा यहाँ पे क्या है पीछे? ऐसे तो घूम जाऊंगा मैं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे पहुंच गया। कमेंट करके बताइए आप लोग जब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे आते हैं तो क्या फीलिंग आती है। जैसे मुझे तो ऐसी जगह पे तो वही लगता है, मतलब थोड़ा बुरा फील होता है कि यहाँ पे इस जगह ने कितने कुछ चीज़ें देखी होगी। एक राजा आया, उसको किसी ने कैप्चर किया, इतना भरा भरा रहता होगा यहाँ पे सब, और अभी ये सब नाम लिख के गंदगी मचाई हुई है। तो कमेंट कीजिए कि आप लोग जब भी आते हैं ऐसे विंटेज प्लेसेस पे तो आपको क्या फील आई, फीलिंग्स आती है। मुकुल, लव, हिमांशु, क्या हम दोनों पे आगे तुझे याद आ रहा है मेरे ढोलना भूल-भुलैया मूवी याद आ गई यहाँ पे आके। पहले यहाँ का एक दर्जा गायब कर दिया। क्या ब्यूटीफुल किया इसने काम, ऊपर का टूट के रिप्लेस किया, बहुत बढ़िया। सभी साइड्स पे वॉल से कवर्ड है, तो जो गांव भी बसते हैं वो अंदर ही है, वॉल्स के अंदर में। इतने सारे सोल्जर्स लगते होंगे इसके लिए। ऊपर ही फोर्ट है, तो दिख तो नहीं वहाँ से टूरिस्ट वहाँ पे अलाउड हो कि पता नहीं। चलो निकलते थोड़ा आगे बढ़ते। तो नहीं, यहाँ से रास्ता लग रहा है लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। रास्ते पे पहुँचने के बाद मालूम पड़ जाएगा आगे रास्ता है कि नहीं है। यहाँ पे रानियाँ कोई बैठा करती होगी और बैठ के बाहर का व्यू देखते होगे। हाँ, ये तो पक्का रानी का है, किसी का महल हो सकता है, कमरा हो सकता है। तो यहाँ पे खड़े हैं अभी, वहाँ से मालूम पड़ रहा है रास्ता है कि नहीं है। रास्ता है, रास्ता कोई तो है वहाँ से। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, सो ऑब्वियसली दिखाना तो बनता ही है। खजाना दिख गया, खजाना जो उनकी ढाल थी, शील्ड, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, पॉट्स, मतलब खजाना ये तो करोड़ों का माल है। देखा, सीख लेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी जो कोई देख भी नहीं पा रहा होगा शायद से। तो ये रानियों के लिए मेन गार्डन बनाया हुआ है, मैंने रीड किया। यहाँ पे डंडे पे सपोर्ट लेने गया, डंडा तो उसको खुद को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रानियों के लिए बनाया हुआ है ये चीज़। तो यहाँ पे बीच में गार्डन है और दोनों साइड पे पूरे 2 बड़े रूम्स हैं। वहाँ पे से रनिंग वाटर मतलब फ्लो किया करते थे, सो डेट समर के टाइम पे उनको मतलब गर्मी ना लगे। और ऊपर वाटर टैंक्स थे, तो वहाँ से शाम के टाइम और दोपहर के टाइम पे रनिंग वाटर रहते थे, और जब हवा चलती थी तो वो जगह वो कूल रखती थी। तो ये उनका मैकेनिज्म था जिसके थ्रू वो लोग समर में अच्छे से रह सकते थे हैप्पीली। तो गाइस अभी निकलते हैं आमिर फोर्ट से और जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आमिर फोर्ट अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। यही सब सारी चीज़ें हैं जो है देखने लायक आमिर फोर्ट में। और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब तो करके रखा ही रहेगा आपने। होप सो नहीं किया तो जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, और चलते आगे की ओर। और जो मैं ऊपर से बता रहा था आपको, वो साइड से वहाँ पहुँच चुका हूँ। नीचे यहाँ पे कढ़ाई है बड़ी सारी, जिसमें मुझे लगता है पूरे राजा महाराजा जितने भी लोग थे सबका खाना एक साथ बन जाता होगा। और ये एक ही नहीं है, ये तो एक बड़ी वाली है, और ये छोटी वाली है वो भी काफ़ी बड़ी वाली है। ऐसा बोला जाता है कि कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। बहुत प्यारी सी मूर्ति, जब मेटल की मूर्ति लग रही है वो है।
यहाँ पे अंदर मीना बाजार है, आर्ट गैलरी समथिंग, तो वो भी देख के आते हैं आर्ट गैलरी। यहाँ मूर्ति पे ही गॉगल्स बना के रखा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग की है। कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी है, बहुत सुंदर है, बहुत मस्त है। शिव जी को तो गॉगल्स बना के रखा है, बहुत मस्त बनाई है मूर्ति शिव जी की। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा जगह है, जिसको परफ्यूम्स एंड ऑल भी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें यहाँ पे। देखिए ओरिजिनल है, एक दो इंस्टेंट लगा के चेक कर लीजिए सर। उधर गिफ्ट शॉप है, 100 में देख लो। आगे लाल आर्ट गैलरी इतने अच्छे से बनाए हुए हैं। परफ्यूम से इतर है इनके पास में, 200 रुपए से स्टार्टिंग है, 200 से लेके स्टार्ट है, और जाता कितने तक है? जाता सर 4,500 तक। 4,500 से, मतलब नॉर्मल से लेके एक्सपेंसिव तक सब सारे कलेक्शन है यहाँ पे इनके पास में। मुझे तो इतना समझ में आता नहीं है बीइंग अ गाय, लेकिन जो फीमेल्स है वो देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इधर आपको, एक ही स्टॉप पे सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको अच्छे से। और एक हम लोग सबसे बढ़िया आर्ट है हमारे जयपुर का, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन है वो स्टोन एंड कटिंग पॉलिश पे, ये पूरी दुनिया जानती है कि स्टोन की कटिंग एंड पॉलिश जयपुर में होती है। ये ओरिजिनल स्टोन होते हैं। ये टुकड़े टुकड़े किस लिए हैं? क्योंकि जैसे आप लोग रिंग बनवाते हैं या नेकलेस में पेंडल बनवाते हैं, अब स्टोन का जब शेप देते हैं, राउंड शेप या वी शेप देते हैं, उसके बगल का जो टुकड़ा बच जाता है उसको फेंकते नहीं हम लोग, तो उससे ये ऑर्नामेंट्स माला बन जाती है। ये देखिए टुकड़े टुकड़े की माला बनी है, चारों तरफ टुकड़े टुकड़े हैं इसके, तो ये मालाएं बना देते हैं। ये लेडीज वगैरह अपने ड्रेस के संग पहन सकती हैं। बहुत सारे अलग अलग कलर से कलर सारे मिलेंगे, वैरायटी अलग अलग इनके पास में। जयपुर फेमस है स्टोन के लिए। जयपुर आर्ट के लिए हमेशा से फेमस रहा है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो, कपड़ा हो, ज्वेलरी हो या इमिटेशन ज्वेलरी हो, सारी चीज़ों के लिए हमेशा जयपुर फेमस रहा है पहले से। और भैया ने जो कलेक्शन दिखा यहाँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शंस है। ये खाली सो फ्रेंड्स, जयसिंह फोर्ट में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे टिकट्स का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है एक्चुअली, 150 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर स्टूडेंट्स है तो डिस्काउंट है, और बाइक पार्किंग के लिए 10 रुपीज़, व्हीकल के लिए आएगा 100 है, 4 व्हीलर के लिए। सो चलते हैं अंदर की ओर। वैसे यहाँ पे जो तो टैंक बोलते हैं, जो टोप बोलते हैं हिंदी में, वो सबसे वर्ल्ड की बड़ी टोप यहीं पे है, कैनन, हिंदी इंग्लिश में कैनन बोलते हैं, टैंक तो अलग हो जाता है। तो पहले वहीं पे चलते हैं और देखते हैं कैनन को। और मोबाइल विजिट करने वाली प्लेस तो है ही, यहाँ पे किसी टाइम पे पानी जमा हुआ होता होगा, पूरा लेक टाइप बना के रखा हुआ है, वहाँ तो अभी भी पानी जमा है, ना कोई वाटर मोटर ना कुछ, और फिर भी पानी का पूरा स्टॉक जमा रहता है, क्योंकि राजा के यहाँ तो एक चीज़ की भी कमी हो नहीं सकती कभी भी। सो फ्रेंड्स, पहुँच चुके हैं जो सबसे बड़ी कैनन है। इसको देखते ही दुश्मन बोलते हैं ना, क्या देख के हिल जाए। सो आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्टली मेरे राइट साइड में है। सो जस्ट हैव अ लुक। मैं आपके सामने इसके अंदर खड़े होकर दिखाता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा कि कितना बड़ा है। इसका रेंज भी काफ़ी बड़ा रहेगा ऑब्वियसली। और एक कबूतर बैठा हुआ है इसमें, बहुत बड़ी कैनन है, बहुत बड़ी। तो टायर ही मेरे हाइट से ज़्यादा बड़ा टायर है। इसके बारे में लिखा रहेगा कितने एलिफेंट्स लगे थे। एक सर्कुलर परिक्रमा ले लेते इसकी, लेके आना है। कितना बड़ा टास्क हुआ होगा बनाना, असेंबल करना, और फायर करने पे क्या आवाज़ करती होगी। फायर किया भी एक पता नहीं, किया तो होगा वॉर्स वगैरह में, किसी ने अटैक किया तो राजा महाराज चुप तो नहीं रहेंगे। ये ऐसे लोड करने के लिए है नीचे का पार्ट, लोडिंग के लिए। कुछ हिस्ट्री होगी तो पढ़ते हैं यहाँ पे, और आपको भी पढ़ाते हैं, बताता हूँ आपको मैं।
सो मेरे पीछे लिखी हुई है कैनन के बारे में हिस्ट्री। तो ये बनाई थी 1720 के टाइम पे, और इसके अंदर 100 kgs ऑफ गन पावर तक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी तो जो फायर किया गया था मतलब उन दिनों में तो 50 kgs थे, और इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 50 टन्स मतलब 50,000 किलो, और उसकी हाइट है 9 फीट के अराउंड। 9 फीट बोल रहे हैं लेकिन 9 फीट से ज़्यादा लगती है मुझे तो। क्या लगता है 9 फीट से तो ज़्यादा है काफ़ी, माइट भी रहा होगा। और 4.5 फीट लेंथ में ये है। 9 फीट मुझे लग रहा है 9 फीट से ज़्यादा लग रहा है हाइट। और जिसका रिकॉइल है वो 4 फीट का है कुछ है। पता चला इस जगह के बारे में कि ये जो टैंक है ये टैंक सेफ्टी टैंक है। जब ये फायर करने वाले रहेंगे तो उस टाइम पे जो साउंड आता रहेगा तो उससे बचने के लिए जो सोल्जर्स रहते थे वो नीचे रुका करते थे, और यहाँ पानी रखा जाता था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो यूज़ कर सके। और बोलते हैं कि जो कैनन है वहाँ से लेके नीचे तक 20 मीटर तक की गन पाउडर की रस्सी रखा करती थी, 20 मीटर्स की, और उसको फायर लाइट किया जाता था। और कुछ नए फैक्ट्स मालूम पड़े कि जैसे कि जो पद्मावत मूवी आई थी तो उसके अंदर शूटिंग यहीं पे चालू थी, और जो करनी सेना का जो उन्होंने थप्पड़ लगाए थे इसको संजय लीला बंसाली को, वो इसी जगह लगाए थे। फिर यहाँ से पैकअप करके मुंबई में अलग से सेट बनाया गया और फिर वहीं पे शूटिंग की गई थी। डोंट जज मी, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे सुना वही बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ बता नहीं रहा हूँ। और कुछ खुदा गवाह मूवी की भी कुछ शूटिंग यहीं पे हुई है, सीन्स की यहीं पे कहीं पे इसी जगह पे लोकेशंस पे। यहाँ पे तो व्लॉग बनता ही था। ये आपको भी देखने में मज़ा आएगा कि आज जो यूज़ करते हैं ये हेलमेट्स, वो टाइम में हेलमेट्स कैसा हुआ करते थे जब वॉर पे आते थे। यूज़ है इसका पता नहीं एग्जैक्टली मुझे भी, कि बहुत ही अलग अलग विंटेज चीज़ है। ये तो मुझे लगता पालकी होगी कोई, नगाड़े, जब भी कुछ बड़ा इवेंट होता होगा तो उस टाइम पे यूज़ होता होगा। ये बग्गी राजा महाराजा जाया करते होगे तभी गोल्फ खेलने के लिए, जस्ट जोकिंग। ये ऐसे यहाँ पे टूरिस्ट लोग को घुमाने के लिए होगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ चलना काफ़ी पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। शायद से राजा महाराजा बैठा करते होंगे दरबार में। और यहाँ पे पूरा जो कैमरे के पीछे दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे उनका डांस या कुछ होता रहेगा, मनोरंजन वगैरह। एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं अपने को, हम जज कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। फ्रेंड्स यहाँ पीछे भी एक स्टैचू टाइप बना रखा है कि ये लोग राजा बैठे हैं और साथ में उनके जो मंत्री सब बैठे हुए खाना खाते हुए। कितना दिख रहा है आपको पता नहीं, दिख रहा है अभी तो थोड़ा। राजा जी यहाँ पे है, कौन से राजा है मुझे पता नहीं, जय सिंह ही हो गया, क्योंकि उससे बड़े राजा अभी तक के यहाँ के जय सिंह रहे। सरमन सिंह भी थे और दूसरे जय सिंह। आगे पपेट शो था, अभी चालू हुआ लगता है, पहले यहाँ का देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे रसोई घर है, इनका किचन, यहाँ पे खाना सब बनता होगा। क्या लाइफ रही होगी राजा होगी, और आज भी जो उनके वंशक है उनकी भी मतलब क्या रॉयल लाइफ। डाइनिंग एरिया ऑफ वुमेन्स, लेडीज़ लोग के लिए। स्टोरी उसके में लिखा हुआ है डिटेल्स। राजा यहाँ पे बैठा करते थे। सो ये है यहाँ की कहानी। अभी निकलते काफ़ी, 1 घंटे का मैंने रखा था टारगेट, 1 घंटे के ऊपर हो गया, पर कोई नहीं, आपको अच्छे से डिटेल दिखाना चाहता था तो सब दिखा पा रहा हूँ तो वो अच्छी बात है। और अभी थोड़ा जल्दी करते हैं और आगे के पॉइंट्स भी कवर करते हैं। ये फ़ायदा है
क्या कि क्योंकि अपन लोग सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं और पीसफुली, वरना क्राउड रहता है। अब यहाँ पे देखो इतना मस्त लोकेशन है और यहाँ कोई भी नहीं है। और मैं जहाँ वॉक भी कर रहा था उधर भी कोई था नहीं। सो अच्छे से मेमोरीज को बना सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से जगह को। ये कोई चंद्र करके कुछ तो है, चंद्र सागर करके। यहाँ पे जो है वो राजा की पालकियाँ है। मैं आपको जो जगह बता रहा था वो सागर छतरी है जगह का नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है तो पढ़ के सुना दिया आपको। अलग अलग पालकी ये सब समथिंग है राजा महाराजा की। बहुत ही ब्यूटीफुल, पीसफुल, रॉयल, जो अच्छे वर्ड्स है सारे के सारे इन्हीं के लिए हैं। यहाँ बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल सा गार्डन है, आम का पेड़ लग रहा है बीच में। काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया है गवर्नमेंट ने, तो हाईली अप्रिशिएबल है वो चीज़। नीचे गार्डन में आना अलाउड नहीं होना, वहाँ से तो और भी व्यू आता था मस्त। थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको। चलते हैं उसी तरफ, देखते हैं वहाँ से जो व्यू आ रहा होगा तगड़ा वाला। मज़ा आ जाएगा वो व्यू देख के। तो मुझे अब यहाँ से नीचे देखने के लिए इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, वहाँ पहुँचने पे तो और भी वाह भाई वाह क्या व्यू मिलता होगा यहाँ पे। सब अलग अलग खतरनाक वाली प्लानिंग करके बनाई है चीज़ों को। यहाँ नीचे से रास्ता बंद है, आगे चलते हैं। और जगह जगह बीच में ओपन स्पेसेस रखी हुई है, साइड्स में ये है और बीच में ओपन स्पेसेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ही प्यारा एरियल व्यू मिल रहा है। टॉप पे आगे ऐसा लग रहा है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। मैं जहाँ खड़ा हूँ काफ़ी हाइट पे, फोटोज वगैरह ऑसम आ रहे हैं। जय सिंह फोर्ट इतना हाइट पे है कि यहाँ से आमेर फोर्ट एकदम बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि आमेर फोर्ट खुद भी बहुत बड़ा है। यहाँ से ऐसा लग रहा है पूरा जयपुर दिख रहा है। मेजॉरिटी तो पूरा दिख ही रहा है, सिटी साइड छोड़ के। मुझे लगता है ये सिटी साइड नहीं है, सिटी के बाहर का एरिया है। बहुत लेट हो चुका है, बाकी और इस एरिया कवर करना है, देखते हैं। होपफुली कोई स्किप करना ना पड़े एरिया, सारे एरिया को कवर करेंगे। सो अभी ब्रेक ले लिया है, थोड़ा स्नैक्स करने के लिए नाश्ता लाइट वेट करेंगे। इसका नाम है यहाँ का रेस्टोरेंट का जयगढ़ रेस्टोरेंट। तो ये जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही है। तो मुझे भूख लग रही थी, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट किया था अभी, मेदू वड़ा बनाए थे घर पे, तो वो खाए थे। और अभी फिर से भूख लग रही है, थोड़ा खाते हैं और फिर आगे निकलते राइड के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी नहा के तैयार है। टाइम हो रहा है 9:30 इन द मॉर्निंग। अभी याद आया कि कल का व्लॉग तो एंड करना रह गया। कल 8:30 तक यहाँ पे पहुँच चुका था घर पे। और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट कीजिए आपका व्यूज़, क्या आपको कैसा अच्छा लगे, क्या चीज़ें अच्छी लग रही है और आगे इन फ्यूचर क्या देखना चाहते हो। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ चलना, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, तो उसके वजह से पैर बहुत ज़्यादा दुख गए थे। सो ये सारे मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी ट्राई किया जितना सके उतना कवर करने का। सो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग एंड चीयर्स टू गुड लाइफ।